हेलो जी, स्वागत है आप सभी साथियों का ऑस्ट्रेलिया के घमंडी खिलाड़ियों के घमंड को निस्ते नबूद कर देने वाली एक और धमाकेदार वीडियो के साथ हाजिर हूं मैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जब सचिन को बुढ़ा समझकर कंगारुओं को हल्के में लेना भारी पड़ गया था, कैसे जब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग के घमंड का घड़ा भर गया था तो उस घड़े को सचिन ने अपने बल्ले से चकनाचूर करके रख दिया था। सचिन की इस आग उगलती पारी को दिखाने मैं आपको सीधे लिए चलता हूं एमसीजी के उस मैदान पर जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम की पहले बल्लेबाजी आती है और उन लोगों ने निर्धारित 50 ओवर की समाप्ति के बाद 305 रनों का एक विशाल टारगेट टीम इंडिया के सामने रख दिया था। अब यहां बारी भारतीय टीम की जवाबी कार्रवाई की थी, जिसकी शुरुआत करने सचिन और सहवाग मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं। ओवर की पहली गेंद, सहवाग का पहलवानी भरा ये शॉट, हालांकि पीछे फील्डर मौजूद जरूर है, लेकिन जब तक गेंद फील्ड होकर के आएगी 2 रन आसानी से पूरा करेंगे सहवाग। लेकिन सहवाग वो खिलाड़ी थे जिनका पेट 2 रन से कहां भरता था। बॉलिंगर की ऑफ बटम से बाहर जाती है गेंद, सहवाग का जोरदार धमाका, नहीं मिलेगा किसी को कोई मौका, सहवाग के खाते में आएगा पहला चौका। वहीं दूसरी छोर से सचिन ने खेला है मास्टर ब्लास्टर वाला ये तगड़ा शॉट, हालांकि इस बार पीछे बाउंड्री लाइन पर फील्डर जरूर है, गेंद को रोक लेगा, लेकिन तब तक सचिन ने भी 2 रन अपने खाते में और जोड़ लिए। और यहाँ मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग ने उड़ा दिया इस गेंद को, गिरेगी कहां, दर्शक दीर्घा में मिलेंगे रन पूरे 6। कंगारुओं की हेकड़ी निकालने का प्रोग्राम यहाँ पे फुल टू फुल सेट हो चुका था और इस बार सचिन के रडार में थी ये गेंद, 30 गज घेरे के ऊपर से उड़ा करके दंदनाते हुए भेज दिया है 4 रनों के लिए। मास्टर ब्लास्टर के इस रौद्र रूप की शुरुआत को देखकर चचा रिकी पॉन्टिंग टेंशन में। जिस सचिन को बुढ़ा समझकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी उन्हें हल्के में ले रहे थे, वही बुढ़ा शेर आज कंगारुओं को उनकी नानी याद दिला देने वाला था। और मैच खत्म होने के बाद कंगारू गेंदबाज तो आज यही कहने वाले थे कि मुझे तो सचिन ने पीटा, औरों में कहां दम था, मेरी किस्मत थी फूटी जो आज पाला सचिन से पड़ा था। फिलहाल स्ट्राइक पे हैं वीरेंद्र सहवाग, सामना करेंगे इस गेंद का। लेग स्टंप पर जगह बनाते हुए सहवाग ने हवा में उठाकर खेला है ये शॉट और पीछे बाउंड्री लाइन पर कैच हुआ ड्रॉप, साथ ही मिल गए 4 रन। 6 ओवर की समाप्ति के बाद अब भारत 40 रन बिना किसी नुकसान के। और फिर 7वें ओवर में भी धमाल मचाते हुए सहवाग ने एक और धमाकेदार शॉट लगाया और एक और चौका अपने खाते में जोड़ लिया। यहाँ भारतीय टीम की शुरुआत तो सचिन और सहवाग ने रंगारंग तरीके से करी थी, लेकिन अब बारी थी इस पार्टनरशिप को बड़ा बनाने की। इसी बीच सचिन के बल्ले से निकला है एक और बेहतरीन शॉट, 4 और रन भारतीय टीम के खाते में जुड़ता हुआ। 9 ओवर की समाप्ति के बाद अब भारत 65 रन बिना किसी नुकसान के। फिलहाल यहाँ वाइड यॉर्कर डालने का था प्रयास, लेकिन सचिन ने लपेट कर घुमा दिया है बल्ला, मिलेगा एक और चौका। ऐसी होती थी सचिन और सहवाग की बल्लेबाजी जब तक ये दोनों शेर क्रीज पर रहते थे, मैदान को पूरा जलवा जलाल बना करके रखते थे। अब यहाँ पावर प्ले का खेल भले ही समाप्त हो चुका था, लेकिन जो खत्म नहीं हुआ था वो था सहवाग का आक्रामक बल्लेबाजी। यहाँ सचिन और सहवाग ने दोनों छोरों से कंगारू गेंदबाजों को धोना शुरू कर दिया, जिससे चचा रिकी पॉन्टिंग एक बार फिर से टेंशन में आ चुके थे। लेकिन तभी घटती है वो घटना जिसने कंगारुओं को राहत की एक बड़ी सांस दिला दी। करण और अर्जुन का साथ यहाँ छूट चुका था और सहवाग 42 रनों की पारी खेल अब पवेलियन वापस लौट रहे थे। यहाँ सहवाग का विकेट लेकर कंगारू खिलाड़ी एक पल के लिए तो खुश जरूर हुए थे, लेकिन अगले ही पल सचिन ने एक और धमाकेदार चौका जड़ कंगारुओं की 32 को बंद कर दिया था। सुन ले ओ चचा पॉन्टिंग, शेर कितना भी बुढ़ा क्यों न हो जाए, लेकिन वो अपना शिकार करना कभी नहीं भूलता। और ये लीजिए, जहाँ बात नजाकत से बन जाए वहाँ ताकत लगाने की क्या ही जरूरत। आज सचिन रिकी पॉन्टिंग को टेंशन दे दे करके उसके दिमाग को दही बना दे रहे थे। इसीलिए तो कहते हैं कि आग, पानी और सचिन से कभी मत खेलना।
खेलना, क्योंकि आग जलाता है, पानी डुबोता है और सचिन मार मार करके कचूमर बना देता है। फिलहाल यहाँ गौतम गंभीर ने आगे बढ़कर ऑफ साइड पे लगाया है ताकत से भरपूर ये जोरदार शॉट, मिलेंगे 4 रन। लेकिन फिर यहाँ से अगले ही ओवर में भारतीय टीम को एक और गंभीर झटका लगता है और गौतम गंभीर मात्र 12 रनों की एक छोटी सी पारी खेल सचिन का साथ छोड़ देते हैं। लेकिन भारत के लिए अच्छी बात यह थी कि सचिन दीवार बन करके क्रीज पर डटे थे और इस चौके के साथ अब सचिन ने अपनी हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट कर ली थी। 18 ओवर की समाप्ति के बाद अब भारत का स्कोर था 114 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल यहाँ ऑफ स्टंप पर डाली गई इस गेंद को सचिन ने एक बार फिर से हवा में उड़ा दिया है। गेंद गैप में है जो जोड़ करके जाएगी सचिन के खाते में एक और चौका। वहीं दूसरी छोर से युवराज सिंह ने भी आते ही खोल दिए है अपने हाथ और डाउन द ग्राउंड गोली की रफ्तार से लगा दिया है अपने पारी का पहला चौका। और दूसरी छोर से सचिन ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए हवा में उठा करके लगाया है ये जोरदार शॉट। देखना है 4 होता है या 6, 1 बाउंस जाएगी गेंद 4 रनों के लिए। इतना रगड़ रगड़ करके तो धोबी अपने कपड़ों को भी नहीं धोता जितनी रगड़म पेल पिटाई सचिन कंगारू गेंदबाजों की कर रहे थे। लेकिन समस्या एक बार फिर से दूसरी छोर पर दिखी। युवराज सिंह भी शेन वाटसन की गेंद पर एक आसान कैच देकर पवेलियन की राह पकड़ बैठे थे। यहाँ कंगारुओं के पास बचाव के लिए इतना बड़ा टारगेट था कि वो सचिन को अभी तक हल्के में ही ले रहे थे, क्योंकि शायद उनके मन में यही वाला कहावत होगा कि अकेला चना भाड़ थोड़े ही फोड़ता। लेकिन वाटसन के उसी ओवर में सचिन ने एक शानदार छक्का लगा, भारत के जीत की उम्मीदों को अब तक जिंदा रखा था। और अब उनका साथ देने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी अब मैदान पे दस्तक दे चुके थे। यहाँ से आगे भी सचिन ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी को जारी रखा और धीरे धीरे सचिन अपने शतक की ओर आगे बढ़ रहे थे। यहाँ आगे बढ़कर सचिन ने एक बार फिर से किया है कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल और डाउन द ट्रैक गेंद को आसमान की सैर करवाते हुए भेज दिया है 6 रनों के लिए। ओ पॉन्टिंग चचा क्या हुआ, निकल गई हेकड़ी और पड़ गया सचिन से पाला। लेकिन रुको जरा, सब्र तो करो और ये लो। एक बार फिर से सचिन ने गेंद को आसमान में बना दिया है तारा। क्या गजब का छक्का है मारा, बैक टू बैक छक्कों की बारिश मास्टर ब्लास्टर के बल्ले से होता हुआ। अब भारत को बाकी के बचे 20 ओवरों में जीत के लिए 142 रनों की जरूरत थी। लेकिन इसी बीच महेंद्र सिंह धोनी, जिनसे उम्मीद थी कि वो सचिन के साथ मिलकर एक बड़ी पार्टनरशिप लगाएंगे, वो भी मैदान पे अपनी पांव को नहीं जमा पाते हैं। और अब सचिन के आउट होने के बाद भारतीय टीम और भारतीय खेमा एक बार फिर से पूरी तरह सन्नाटे में। यहाँ भारतीय टीम के लिए पहली समस्या ये थी कि विकेट पतझड़ बना हुआ था और दूसरी छोर से रिक्वायर्ड रन रेट भी अब आसमान को छूने लगा था। लेकिन फिर बल्लेबाजी के लिए आते हैं सुरेश रैना, जिन्होंने आते ही एक बड़ा छक्का लगाकर ये ऐलान कर दिया था कि अब हम इस मैच को T20 बनाने के लिए तैयार हैं। Qatar 4. Raina's timing getting better and better. I think he's going to address it all right and pounds it over the fence. 6 more. As he comes again, it's a man down there, it won't matter. Sent well back. The outside edge, and that's going to carry for 4. Oh, the fielder has missed it. He was going the wrong way. यहाँ सुरेश रैना के साथ तबाही मचाते हुए सचिन ने सबसे पहले अपनी सेंचुरी कंप्लीट करी और सेंचुरी कंप्लीट करने के बाद सचिन एक बार फिर से पूरे जोश के साथ कंगारू गेंदबाजों पर टूट पड़े थे। अब आखिरी के बचे 10 ओवरों में भारत को जीत के लिए 62 रनों की जरूरत थी और सुरेश रैना के साथ सचिन
जिस तबाही वाले मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देख ऐसा लग रहा था कि भारत आसानी से इस मैच को जीत लेगा। फिलहाल यहाँ सचिन गेंद को खेलना तो कहीं और चाहते थे पर गेंद जा रही है कहीं और, पर परिणाम वही, गेंदबाज वही, 4 और रन टीम इंडिया के खाते में जुड़ता हुआ। यहाँ सचिन को साथ देने वाले जिस साथी की जरूरत थी वो साथी बनकर अब सुरेश रैना कंधा से कंधा मिलाकर सचिन का साथ दे रहे थे। और जरा रिकी पॉन्टिंग का चेहरा तो देखो भाई, क्या आज से पहले आपने कभी रिकी पॉन्टिंग को इतना टेंशन में देखा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी बीच सचिन के बल्ले से निकला है एक और मैजिकल शॉट, और गैप ढूंढने की कला किसी को सीखनी हो तो वो सचिन से सीखे। आज सचिन ने कंगारू गेंदबाजों को मार मार कर उनके दिलों में ऐसा दहशत बना दिया था कि आज पूरी रात उनके सपनों में सिर्फ सचिन ही दिखने वाले थे। यहाँ सचिन ने इस मैच को एक तरफा करते हुए पारी के 47वें ओवर में ही कंगारुओं के घमंड को निस्त नबूद करते हुए भारतीय टीम को इस मैच को जिता दिया। तो मास्टर ब्लास्टर की ये धमाकेदार पारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो पे एक लाइक देना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले धमाकेदार मैच की कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।